क्या आज भी आप अपने बीते हुए कल से परेशान हैं? बीते हुए कल में जो यादें बसी हैं, जिनसे आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता, या वो दिन ज़्यादा सुंदर थे, आज उतना सुंदर नहीं है। तो क्या ये सब बातें भी आपके मन में आती हैं? अगर आती हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैं हूं आपकी ईशा मिश्रा और आई हूं आपके पास एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें हम बताएंगे कि अक्सर लोग अपने पास्ट में स्टक हो जाते हैं और आगे उन्हें कैसे जीना है, आगे उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, वो यह भूल ही जाते हैं कि आगे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी उनका वेट कर रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यदि आपका अतीत दुखद था, आपको उस अतीत की यादों से आज भी दुख पहुंच रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस अतीत से बाहर निकलें। क्योंकि यदि आप उस अतीत को याद करते रहेंगे तो आपका जो आगे वर्तमान है बिगड़ जाएगा, और यदि आपका वर्तमान आपने बिगाड़ लिया तो आपका भविष्य भी जाहिर सी बात है बिगड़ जाएगा। हम क्यों अटके हैं उन अतीत की यादों में? सबसे पहले यह सोचिए कि हम उस वक्त उस उम्र में छोटे थे। आप यदि इस वक्त 40 की उम्र में हैं तो जाहिर सी बात है इंसान को 16 उम्र से 30 उम्र तक एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि उसको एक अच्छा जीवन कैसे जीना है। वो बाहर निकलता है, वो सीखता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो माता पिता से सीखता है, वो भाई बंधुओं से सीखता है। सीखने की उम्र होती है हमारी 16 से 30 की, और यदि अगर हम उसमें अच्छे से सीख जाते हैं तो आगे जो हमारा जीवन होता है वो कहीं ना कहीं सुखदाई होने लगता है धीरे धीरे। परंतु 40 की उम्र में यदि हम यही सोचें कि जो हमारी उम्र थी उसमें हमें सुख नहीं मिला, हमारे भाई बंधुओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे माता पिता ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो यह आपके साथ ही नहीं है, यह हर किसी के साथ है। हर कोई इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि उसका साथ किसी ने नहीं दिया। तो आप यह सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, और यदि आज आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, यदि आप 35 से 45 की उम्र में सक्सेसफुल लाइफ पा चुके हैं, तो आपको अपने अतीत में स्टक नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ दुख देगा, ये कभी सुख नहीं देगा। दूसरी बात, यदि आपका जो अतीत था वो काफ़ी सुखदाई था, तो आप उनमें से हैं जो बहुत ही कम लोग हैं जिनका जो बचपना होता है वो सुखदाई होता है। तो आप उस सुख से और ज़्यादा सुख बनाइए। ये नहीं कि आज हम काम में हैं, आज हम अपने परिवार से दूर हैं, आज हम अकेले हो चुके हैं, आज हमारा परिवार बहुत दूर है तो हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इन सब यादों से आज आपका जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखित हो जाएगा, और आने वाले समय में आप इस 35 से 45 साल की उम्र को याद करेंगे कि हमने अपने इस जीवन में बड़ा ही दुख भोगा, और आप आज भी अतीत में जी रहे थे और कल भी आप अपने अतीत में ही जिएंगे। तो कृपया करके आप यदि सुखी थे तो उस सुख से सुखी रहिए, ना कि आज अपने वर्तमान को दुखी कर दीजिए। और कल जब आप दुखी थे तो उस दुख से आप सीखिए। देखिए, जो एक कहते हैं ना, अतीत एक किताब है, उस किताब को पढ़िए, उससे सीखिए। ये मत करिए कि उसको अपने जीवन में ले आइए। जीवन में ले आएंगे तो चाहे वो सुखद पल हों वो भी आपको दुख देंगे, चाहे वो सुखद पल हों दुखद पल हों, दोनों आपको दुख ही देंगे। आपको किसी प्रकार से वो सुखी नहीं करके जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास पहले थी और आज नहीं है तो हमें तो दुख होगा, क्योंकि हमसे वो छूट चुकी है। तो यदि अगर आप अपने जीवन में आगे हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो आप सदैव ये याद रखिए कि हमें अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, ना कि अपने अतीत में रुके रहना है। अतीत में रुके रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप यह देखेंगे, आप एक छोटे से स्टूडेंट से लेकर के देखिए कि यदि उसकी एक कॉपी जो कि वो नई लाता है और उसमें वो लिखने का प्रयास करता है,
और उससे शब्दों की गलती होती है, वो कॉपी खूब गंदी करता है। लेकिन क्या करता है वो हर पेज में जब गलतियां करता है तो वो एक नए पेज से स्टार्ट करता है। या तो वो उस पेज को फाड़ देता है, या तो वो उस पेज पे एक नया पेज पेस्ट कर देता है, या फिर वो उस पेज को छुपा देता है। किसी न किसी तरीके से वो अपनी जो कहते हैं ना कि पिछली गलतियां होती हैं उससे सीखता है कि भाई देखो इतना मैंने गलती की और मुझे इतना इसके लिए करना पड़ा, तो मैं न्यू पेज में वो गलती नहीं करूँगा। तो यदि आप अपने अतीत के पन्नों को छुपा देंगे, उनको हाइड कर देंगे, उनके ऊपर एक अच्छा नया पेज पेस्ट कर देंगे, तो आपके सामने एक नया पेज जिस पे आप अपनी नई स्टोरी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नई स्टोरी लिख सकते हैं, नई स्टोरी बना सकते हैं जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आप अपने अतीत में स्टक ना हो करके आप अपने न्यू पेज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए एक छोटे बच्चे से सीखिए कि कैसे वो एक पुराने पेज को छोड़कर एक नए पन्ने में अपना जीवन लिखने का प्रयास करता है। तो सीखने के लिए हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, और ना सीखने के लिए तो हमारे पास एक पूरी लाइब्रेरी भी हो तब भी हम किसी से सीख नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी चीज़ से परेशान हैं कि हमारी पिछली जो गलतियां हैं उनसे आप परेशान हैं, या पिछले सुख से आप परेशान हैं कि पिछला हम सुखी बहुत थे, तो आप कोशिश करें कि सुख को और बढ़ाएं, दुख को कम करने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ में एक नया पेज अपने हिसाब से लिखें कि हाँ अब मैं उस काबिल हूँ कि मैं अपनी लाइफ को खुद से अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद से अच्छा बना सकता हूँ। आज मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है, तो आज मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।